जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम एक बहुत ही शानदार मजेदार टॉपिक लेकर के आए हैं। इसको मजेदार तरीके से आज हम पढ़ते हैं। नंबर क्या है? नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो नाम जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है। नंबर के बारे में तो बहुत लोग पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10 में। सबसे पहले जैसे स्टार्ट होता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग को एक ऐसा नंबर के बारे में पढ़ना है। अभी तक जितना नंबर भी पढ़ा है, जैसे हो गया नेचुरल नंबर और होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। और नेचुरल नंबर, होल नंबर और कौन सा? इंटीजर नंबर। तो ये सब के बारे में पता होगा, तभी आप 11 क्लास में आए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। और कौन है इंटीजर के बाद? रेशनल नंबर। ठीक है। और एक हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पता होगा ना। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, ये सारा नंबर के बारे में आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता हो, और जिनको नहीं आता होगा वो आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर ढूंढें, आपको एक संन्यास का फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करें, उसको भरें और हिमालय पर्वत पर अपना आसन ग्रहण करें। ठीक है। और जिन लोगों ने पढ़ चुका है वो एकदम मजेदार और शानदार तरीके से समझे। जरूरी नहीं हर बच्चे को पढ़ना ही है, उधर भी जो है सो और क्षेत्र में जाना भी तो है। समझ में आ रहा है? मतलब नेचुरल नंबर क्या है ये पता होगा। हम लोग जिसको काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे तक जाता है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। हम ये बताने वाले नहीं एक्चुअली, बस थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बता रहे हैं। अब इंटीजर क्या होता है? जो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा एंड सो ऑन, उसको कहेंगे हम लोग। और रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो फ्रैक्शन में होगा, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 3/2, 5/4। ठीक है। ये सब जो सो क्या है? रेशनल नंबर है। 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है। 0 भी रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2, √5, पाई, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। 10 साल तक मेहनत किए हो, 10 साल तक यही सब नंबर के बारे में पढ़े हो, तो ये सब आपको आना चाहिए, बेहतर तरीके से आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब हम चलते हैं एक नई दुनिया की ओर। ये हो गया मेरा नंबर, और ये जो सारा नंबर था ना, ये सब का सब नंबर कैसा था? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब समझ में आता है? रियल का मतलब हो गया जो चीज रियल में है। ये सब नंबर क्या चीज है एक्चुअली? ये सब का सब नंबर जो है सो मेरा रियल नंबर है। ठीक है। ये सब जो है तो रियल नंबर है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में। ये क्या होता है? देखिए,
क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही मजेदार तरीके से इसको समझना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि जो दिखता है, जो दिखे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रियल नंबर। बात समझ में आ रहा है? जो दिखे, जो एक्चुअल में है, वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। और जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है, जो ना दिखे, जो ना दिखे उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो ना दिखे उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और अगर इस दोनों नंबर को, इमेजिनरी नंबर को और इस रियल नंबर को क्या किया जाए, अगर ये दोनों नंबर जो है अगर आपस में एक सफर में मिला दे दोनों को, तो वो क्या हो जाता है? एक शानदार जबरदस्त, उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गया? मतलब कि रियल नंबर और प्लस में इमेजिनरी नंबर, ये दोनों अगर एक सफर में मिल जाते हैं तो ये सफर को ही हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। अब यहां पे सवाल आता है कि रियल नंबर तो समझ में आ गया, ये इमेजिनरी नंबर कहां होता है भाई? इमेजिनरी का मतलब हो गया कि जो अस्तित्व में नहीं है, जो एक्चुअली में है ही नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कौन नहीं दिखता है, कौन अस्तित्व में नहीं है, उसके बारे में हम सबसे पहले आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि एक जो साइंटिस्ट है, ईलर नाम का साइंटिस्ट है, जो बहुत ही अच्छी चीज को जो है तो उन्होंने दी है। ठीक है, ईलर नाम का एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है तो क्या बताए कि कौन सा नंबर नहीं दिखता है, कि जब ये सॉल्यूशन, ये जो है ना 15वीं सेंचुरी में ही जो है ना इसके बारे में बहुत प्रयास किया गया बच्चों, कि एक बार इक्वेशन ऐसा आ गया था कि x² + 1 = 0। तो यहां से इसकी कहानी शुरुआत होती है, x² + 1 = 0। अब सबको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन यहाँ समस्या ये आ गया कि अगर x² का वैल्यू निकालने की जब कोशिश किया गया ना तो ये आ गया -1, और x² का वैल्यू हो गया इस प्रकार से कि -1। और ये कोशिश किया गया कि यहाँ पर ये जो है इसको कोशिश ये किया गया कि x का वैल्यू क्या होगा, कि x का वैल्यू अगर इधर से स्क्वायर हटाया गया ना, इधर से प्लस माइनस ये रूट में -1 आ गया। बात समझ में आ रहा है? और जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, उनके लिए रील बना हुआ है, जा करके स्लाइड करें और मन लगाएं। ठीक है, और जिनको मजा आ रहा है वो मजे से पढ़े, जिसको जहां मजा आता है अपना काम में इंगेज रहो। ठीक है, कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो समस्या इस बात का आ गया कि √4 का वैल्यू कितना होता है। तो √4 का वैल्यू जो है सो कितना होता है? √4 का वैल्यू एक्चुअली 2 आता है। √1 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। लेकिन यहां जब समस्या तब आती है जब √-1 की बारी आ गया ना, तो इसको जो है कितने वर्षों तक, कितने सालों तक जो है साइंटिस्ट लोग इसमें मेहनत किए। 1500 से स्टार्ट किया था, जा करके 1700 में इसके बारे में पता चला था। और सोचो जरा,
ये 200 साल तक इसके बारे में मेहनत किया और तब मिला कि इसका वैल्यू कितना होगा। आप बता सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा? इसका जो वैल्यू होगा ना, तो इसका वैल्यू बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया, उसके बाद भी प्रयास के बाद भी प्रयास किया गया, और जब इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हुआ तब इसको क्या कह दिया गया कि नहीं, इसका जो वैल्यू निकलेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आ गया? मतलब कि रूट के अंदर जो है अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे नंबर का कोई वैल्यू नहीं निकल पाया, इसको बोल दिया गया कि इसको हम लोग मान लेते हैं। इसको क्या है कि इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको सुंदरता जो है इलर जो थे उन्होंने बोला कि इसको हम कहेंगे आयोटा, आटा नहीं, क्या, आयोटा। ठीक है, और इस आयोटा में जो है तो क्या बोले कि इस आयोटा ही क्यों बोला गया भाई, और चीज नहीं मिला इलर को, कुछ और बोल देता, अच्छा वाला चीज बोलता, कितना मजा आता नाम लेने में। नाम भी रखा तो आयोटा रखा, तो आयोटा रखने का मकसद ये था कि आयोटा का मतलब जो होता है ना, तो आयोटा का मतलब होता है कि वेरी वेरी, क्या होता है इसका मतलब, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है इसका मतलब। आयोटा का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कि इसका जो वैल्यू आएगा रूट अंडर -1 का वैल्यू, वो कितना आएगा वो तो हमें नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो भी वैल्यू आएगा ना तो क्या आएगा, बहुत बहुत छोटा वैल्यू आएगा। बात समझ रहे हो? इसका वैल्यू कितना आएगा, बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी आएगा। इसीलिए बोला कि इसको एक शब्द में, एक वर्ड में बोल दिया, किसको कहा गया, आयोटा कहा गया। अब समझ में आ गया कि इसको आयोटा कहां से आया, आयोटा ही क्यों बोला गया। सो अब बोला अच्छा ये नंबर को हम आयोटा कहेंगे, ये कौन सा मतलब चालाकी वाला बात होगी। देखो छोटा सा नंबर, हम लोग तो 1 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं और 4 भी पढ़े हैं, और इनकी 100 इसी प्रकार से सब कुछ पढ़े। अब ये नंबर है, इसका वैल्यू आता है आयोटा बोलेंगे, सब परेशान हो गए। तो फिर से बोले इल्लर साहब जी कि कोई बात नहीं, तुम लोग इतना नहीं बोल पाएगा तो कम से कम इसका 1 लीटर को उठा लो और इतना तो कह दोगे ना कि रूट -1 इक्वल टू आई। बोला कि इसी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो रूट -1 को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया गया, आई से रिप्रेजेंट किया गया। और क्यों रिप्रेजेंट किया गया इसके बारे में बताएं, समझाएं। किसी चीज के बारे में ये नहीं बोल दिया जाता है कि ऐसे ही इसको हम नाम दे देते हैं। जैसे पहले के लोग जब थे ना, तो जब बच्चा होता था तो उसका नाम जो है सो कोई मंगरा बुधना कारू दारू रख देता था उसके शकल और अकल के अनुसार। ठीक है, क्यों रख देता था, वो जैसा काम करता है उसके अनुसार। तो वही चीज यहां भी किया उन्होंने, और कोई बड़ा काम नहीं किया, इसलिए बहुत बड़ा काम किया भाई। इस नंबर का जो यूज होता है ना, ये भले ही अस्तित्व में नहीं है, भले ही ये एक्चुअली इसको हम लोग इमेजिन करते हैं, लेकिन इसका कमाल जो होता है ना तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि आप जो मोबाइल में वीडियो देख रहे होंगे, उस मोबाइल में भी जो इसका यूज किया जाता है, उस मोबाइल फोन के नेटवर्क में भी जो इसका आयोटा का यूज किया जाता है, मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है, फिजिक्स में यूज किया जाता है, और रडार में यूज किया जाता है। हर एक चीज में इसका, मैक्सिमम चीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको सस्ते में नहीं लेना है। हम लोगों के इलर साहब जो थे वो बहुत बड़ा योगदान देके गए, जिसका हम लोग आज यूज करते हैं। तो ये आयोटा समझ में आ गया, एक प्रकार से ये आयोटा है कुछ नहीं, इमेजिनरी है। इसी को कहा गया इमेजिनरी नंबर।
ठीक है। अब यहां से आती है कहानी, शुरुआत होती है कि जहां पर आई दिखे उसको कहेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर, और जहां पर आई ना दिखे उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर, और ये जहां पर दोनों मिला करके जो दिखे तो उसको कहेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना बेहतरीन। तो देखो अब हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तो दोनों को मिला के, मतलब इस दुनिया में जितना भी नंबर है ना वो सारा के सारा नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जैसे बोलेगा कि क्या, सबसे पहली बात कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो है सो रिप्रेजेंट यू करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई, ये हो गया इसका रिप्रेजेंट। मतलब कि एक्चुअली इसको z से, जैसे कि i इंटीजर को i से करते उसी प्रकार से इसको z से डिनोट करते, लेकिन इसका शकल को ऐसा बनाना है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। अगर कोई नंबर को हम लिख देना तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कहेंगे कि क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्यों है, इसका शकल को जो है तो कैसा बनाना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में बनाना है। अगर ऐसा दिखे इसको कहेंगे जहां पे x और y क्या होनी चाहिए, ये दोनों जो होनी चाहिए सो मेरा कोई भी, ठीक है, कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई भी रियल नंबर चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो बोलेगा 5 को, तो 5 प्लस 0 आई तो लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे तो क्या इसका शकल को इससे यू मिला लो, क्या इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस 5 को भी हम लोग एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो अभी तक जितना भी नंबर था वो सब के सब नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, और बाकी जो 10 क्लास के अंदर तक जितना नंबर पढ़ा था वो सब के सब नंबर कैसा था, रियल नंबर। तो इस दुनिया में अभी तक जो है सो 2 नंबर, कौन कौन, एक रियल, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब रियल अभी तक जो 10 अंडर 10 तक था, अब कॉम्प्लेक्स में सभी आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बात करें कि ये x और y को, तो इसमें देखना कि ये क्या करते हैं इसको, कि इस कॉम्प्लेक्स में कि इस x को जो है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इस x को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया। और ये दोनों को जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ मिला दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। समझ में आ गया। चलो, तो ये था हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। अब देखो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आया और ये इमेजिनरी नंबर आया, तो थोड़ा सा हम अगर आगे जाने की कोशिश करेंगे कि ये √-1 का वैल्यू बोला गया कि ये कितना आया, आई, तो फिर से आगे सोचा, अच्छा √-1 का वैल्यू आई आया। अब यहां से बहुत सिंपल हो गया कि बोला गया कि √-4 का वैल्यू कितना होगा, बहुत आसानी से निकाले जाने लगा। क्योंकि ये चीज जो है ना, ये फॉर्मूला है, एक्चुअली इसको ध्यान देना है कि √m इंटू n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √m इंटू √n। और इस फॉर्मूले को जो है ना तो खोपड़ी में समझना है अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझो कि इसको कब तक लिखेंगे, इसको तभी इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम, इसमें से कब कब होनी चाहिए कि एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव। ये फॉर्मूला को हम तभी यूज कर पाएंगे कि कम से कम ये दोनों में से, m और n में से कोई एक पॉजिटिव रहेगा। अगर दोनों नेगेटिव रहा ना, और अगर ऐसा लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे क्या हम बोल रहे हैं कि जैसे √-3 है और √-2 है कहीं लिखा हुआ, तो किसी ने बोलेगा अच्छा √-3, ये फॉर्मूला को चिपका देते हैं और इसको लिख देते हैं √-2। तब इसको अगर कोई लिखता है ना इसे, तो उसका बिल्कुल गलत बात है।
ये फॉर्मूला तभी काम में आएगा कि कम से कम ये दोनों में से कोई एक जो है पॉजिटिव में रहेगा तभी यूज करना है। अगर दोनों नेगेटिव में रहेगा तब मत यूज करना। दोनों पॉजिटिव है तब भी यूज कर सकता है, सिर्फ कब यूज नहीं करेगा, जब दोनों नेगेटिव रहेगा तब इसको यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गया? तब यहां से बोला गया कि रूट -4 है और रूट -4 को u लिख सकते हैं क्या? अब इसको u लिख दिया तो बोला इसको अच्छा रूट -1 इंटू √4 लिखेंगे और रूट -1 को जो है सो हिलर साहब ने हमको बोले थे कि एक बार तो इसको जो है बोले थे कि इसका बदले क्या लिखेंगे हम लोग, i लिखेंगे, और i लिखेंगे तो √4 का वैल्यू कितना होता है, ये तो पूरा दुनिया को पता है कि 2 होता है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2i। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जितना भी आ गया, जैसे √-27 आया तो सिंपल सी इसको लिख देना है बच्चों कि ये माइनस को हटा दो और इस माइनस के बदले i लिखो और इस √27 का वैल्यू है चाहे जो भी है ये तुमको निकालने आना चाहिए, और इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, क्या लिखेंगे, √27 का वैल्यू 3√3 और i अगर बोलिए इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे 0 + 3√3i, मतलब इसका रियल पार्ट 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट 3√3। तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी कुछ। लेकिन अगर हम बात करें कि √-1 का वैल्यू कितना है, i है। अब i है तो कभी कभी आया कि अच्छा i का पावर 502 करेंगे, i का पावर 301 करेंगे, तब इसका वैल्यू क्या आएगा, i का पावर 4 करेंगे तब इसका वैल्यू क्या आएगा, और i² का वैल्यू क्या होगा, i का पावर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, और i के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, और इसको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। इसको जो है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो हैं तो बिल्कुल इसको ट्राई करो कि इसका वैल्यू कितना आएगा, i² का वैल्यू कितना होगा, i³ का वैल्यू कितना होगा, i के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, और इस प्रकार से हमको जो है सो निकाल करके इसको रखना है। अगर समझ में आ गया है तो बहुत आसान है निकालना, और नहीं होगा तो हम इसके लिए अगले वीडियो में आकर के आप लोगों को बताते हैं कि सब वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और कमेंट करके हमको इसका आंसर बताना, i² का, i³ का, i के पावर 4 का वैल्यू। चलो तो आज के लिए हम इतना ही में समाप्त करते हैं। आपकी सेवा, मिलते हैं अगले वीडियो में।